हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। आप सभी को हैप्पी गोवर्धन। भगवान श्री कृष्ण आपके फैमिली, आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर खूब सारी ब्लेसिंग्स को शावर करें। आपको प्रेम की अनुभूति हो, आपको प्रेम प्राप्त हो, आप सच्चाई के मार्ग पर चलें और इस लाइफ टाइम में सभी सुखों का भोग करें। हमेशा खुश रहें आप। जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज जरूर करें, ठीक है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखिए, इंटरेस्ट को जाने दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर इस वक्त, प्लीज गाइड करें डिवाइन। करंट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, चाहे जैसे करें। एक्शन की नीड है, एक्शन लेना चाहते हैं। इमोशनली आपसे इंटरेक्ट करना है, अपनी फीलिंग्स को बयान करना है, आपसे बयां करना है, तो ये वो भी करना चाहते हैं। बस इन्हें ये रिश्ता बैलेंस चाहिए, पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं, पीस और हार्मनी आपके साथ इस रिश्ते में अचीव करना चाहते हैं। छोड़ना नहीं चाहते ये रिश्ता आपके पार्टनर आपके साथ में। नेक्स्ट एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। कुछ लोगों के पार्टनर का हाल ये भी है कि आपसे माफी मांगना चाहते हैं, घुटनों के बल बैठ के माफी मांगना चाहते हैं अगर उस लेवल पे इन्होंने आपके साथ गलती की है। और अगर इन्होंने माफी ऐसी नहीं मांगी और इवन आपको लगता है कि नहीं, झुकने वाला तो ये है नहीं, झुकेगी नहीं, इनकी हालत ऐसी है ना कि आपके इनके डायलॉग से, इनको अपनी बातों से भी फील हो जाएगा कि यार ये बंदा मेरे साथ रहना चाहता है, या इसके अंदर बहुत ना नरमी है आवाज में, जिसने हमेशा मेरी तरफ बस घुर्राया ही देख के, ईगो ही दिखाया हमेशा कि जैसे मुझे इसकी जरूरत है लेकिन इसे मेरी जरूरत नहीं है। होता है ना एटीट्यूड, आप किसी का फोन नहीं उठा रहे, आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, आप ऐसा दिखा रहे हैं कि ये मेरे पीछे, मैं इसके पीछे नहीं हूँ क्योंकि आई हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो इनकी एनर्जी में वही चेंज आपको दिखेगा। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है और ये किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस किया जाए। इनके करंट फीलिंग्स में आपसे शादी करने की तीव्र इच्छा दिख रही है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं तो ये अपने बच्चे के पास वापस आना चाहते हैं। अगर फैमिली की वजह से इश्यूज हुए हैं तो ये आपके साथ कहीं और रिलोकेट करना चाहते हैं, ठीक है। आप और ये इस लाइफ टाइम में शादी नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये आपको वही दर्जा देना चाहते हैं, आपका खर्चा उठाना, आपको सपोर्ट करना, आपसे बात करके आपकी परेशानी का हल करना। आपने जिस भी लेवल पर ये रिश्ता शुरू किया था उसको ये निभाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अपने काउंटर पार्ट के रूप में देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने अदर हाफ के रूप में। नेक्स्ट एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो इनकी ऐसी एनर्जी है कि वो मुझे अनब्लॉक कर दे तो मैं उससे बात करूं, इसके बारे में ये चीजें हो रही हैं, ये लोग बोल रहे हैं। इवन ये किसी तरीके की सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जैसे इनके दिमाग में कुछ है कि इतना टाइम कहीं कुछ फिक्स किया है और इस टाइम के बाद ये एक्शन ले। समय की प्रतीक्षा की एनर्जी है करंट सिचुएशन में, करंट एनर्जी में। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया है, आपको हर्ट बहुत ज्यादा किया, तो इस वक्त ये सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को। आपके पार्टनर हीलिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी से लेना देना नहीं, ज्यादातर सोना या अपनी एनर्जीज में ही डील करना, ये चीजें दिख रही हैं। आपके पार्टनर रियलाइजेशन से ही गुजर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये कमिटमेंट देने को कभी तैयार नहीं रहे, अब ये पूरे प्राउड के साथ में आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कमिटमेंट भी ऑफर करना चाहते हैं, जो जितना ये आपको ऑफर कर सकते हैं, जिस भी लेवल पे आपको विश्वास दिला सकते हैं, ठीक है। एनर्जी है स्ट्रेंथ की। ये इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीजों से बंधे हुए हैं, ऐसे लोगों से बंधे हुए हैं जो इनकी पहुंच से बहुत बड़ी हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या ये रिश्ता उस तरीके का चैलेंजिंग रिश्ता हो सकता है।
लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी ये चाहते हैं कि डिवाइन इनकी मदद करें और ये आपके सामने चीजें स्टेबल करें, इस रिश्ते को रोकें जो रिश्ता इनके हाथ से जा रहा है। मून की एनर्जी है, न्यू मून का अच्छा खासा इफेक्ट आपके पर्सन की एनर्जी पे है। टेंशन में रहना, नेगेटिविटी का हल्ला बोलना इनके सबकॉन्शियस माइंड में, मन से परेशान है, कुछ चीजों के स्टक होने की वजह से टेंशन है आपके पार्टनर के दिमाग में। और टेंशन कैसी है, अपने इमोशंस को, जो प्यार जिससे ये करते हैं उसी की तरफ ये सप्रेस कर रहे हैं, रोक रहे हैं। दो सिचुएशंस के बीच में ये जगल भी कर रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर, किसकी तरफ अपने इमोशंस को जाहिर करें, किसके इमोशंस को वैल्यू करें, रेस्पेक्ट करें, आपके या किसी अदर सिचुएशन के, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको बहुत ज्यादा आपसे हील हो रहे हैं, पैशनेट एनर्जी से देख रहे हैं कि आप कुछ करने का दम रखते हैं। इवन आप पहले जैसे नहीं हैं, आप बदल रहे हैं, आप पहले से बहुत ज्यादा समझदार हो रहे हैं और आपके साथ ये भी हील हो रहे हैं। इनको भी बहुत सारी चीजों पर चीजें क्लिक हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रहना मतलब आप एक यूथफुल एनर्जी के व्यक्ति हैं। आप इस लाइक की सोच में बुढ़ापा नहीं है, कुछ करने का दम आप रखते हैं चाहे आपकी जो एज हो। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर आप बहुत ज्यादा फैशनेबल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, ग्रूमिंग पे ध्यान रखना, दिखावे पे ज्यादा, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के पास चले जाएं या आप इनको ऑलरेडी चीट करें। ये सोच रहे हैं आपके लिए कि आपकी तरफ आएंगे और आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं या आप किसी और से बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जैसे आप और लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। ये एनर्जी भी है यहाँ पे। ऐसा क्यों लग रहा है इनको, ये ज्यादा दूध के धुले हैं। द हेरोफेंट की एनर्जी है, ये आपके साथ चीजों को क्लियरली सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। शादी के रूप में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने डिस्कस किया था कि आप इनसे शादी करेंगे या आपने शादी करनी थी इनसे। शादी में हो सकता है अगर कोई लीगल सिचुएशन आने की नौबत हो गई, जैसे डिवोर्स कहीं फाइल कर सकते हैं, ये ऑलरेडी फाइल्ड है डिवोर्स। ठीक है, बेसिकली जो झगड़े की एनर्जी है, विश्वासघात की एनर्जी, इसमें चेंज आना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ में, विद क्लैरिटी, मैच्योरिटी के साथ। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, किसी डिसीजन से रिलेटेड, ये आपको कुछ बताना भी चाहते हैं, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, आगे ये चीजें होने वाली है मेरे लाइफ में, कुछ अपडेट ये आपको करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द मैजिशियन। ये आपको खूब मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन को, कमिटमेंट को, आपके साथ रोमांटिकली इमोशंस को एक्सचेंज करने के रूप में और इमोशनली आपसे कनेक्ट करना है। फायरी एनर्जी तो है, अट्रैक्शन है, साथ में इमोशंस भी, मतलब पूरी तरीके से एक बैलेंस बन के तैयार हो आपकी सिचुएशन में। एक ऐसा वक्त आप दोनों को मिले जहां पर तुम वो कहो जो तुम कहना चाहती हो और मैं वो कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने कभी नहीं कहा किसी से, या तुम्हें बताना जरूरी था लेकिन बताया नहीं, फिर चीजें खराब हो गई। तो ये वैसा समय चाहते हैं। ठीक है, ये वैसा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, छुप छुप के आपको देख भी रहे हैं। थोड़े से इनसिक्योर माइंडसेट के तो ये है, लेकिन जल्द ही इस सिचुएशन में चेंज आएगा क्योंकि न्यू बिगिनिंग का जोर है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग का जोर है और ये चेंज पॉसिबली 11-11 पोर्टल तक आ जाएगा। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, नंबर 9 और नंबर 10। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके रिश्ते में कुछ बैरियर्स उखड़ जाएंगे। टेंट जैसे होता है ना, हवा चली और उड़ गए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एक पॉजिटिव सा चेंज जो आपके रिश्ते में, इनको आपके लिए, इस रिश्ते के लिए आपके ऊपर ट्रस्ट करके, ऑनेस्टी देखकर आपकी रिस्क लें जिससे आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं गाइस। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, या आपकी तरफ आने वाले टाइम में क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कब क्या होगा। आज मन कर रहा है कि रीडिंग की शुरुआत में लवर्स आ जाए। मैं बोलती नहीं हूँ स्पेसिफिकली किसी कार्ड को, फील होता है तो ही बोलती हूँ, बट मन कर रहा है। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूअर्स की तरफ प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स।
Bottom of the deck we have the energy of Three of Pentacles with Three of Wands. Wheel of Fortune. फर्स्ट कार्ड हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द टेम्परेंस एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द चैरियट, द हेरोफेंट, द एम्परर, थ्री ऑफ कप्स, द मून, द हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आ जाओ यार प्लीज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? आ गया गाइस, हमारा लवर्स आ गया। मैंने बोला था ना आपको। थैंक यू एंजल्स, आप सुनते हैं मेरी बात। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई लवर्स कर रहा है। दोस्त हैं मेरे अच्छे वाले एंजल्स, थैंक यू। तो आपके रिश्ते में पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो चेंज आ रहा है। ये जो चेंज है ये क्लैरिटी लेकर आएगा, हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम पार्टनर गेन करेंगे। और आपकी तरफ कुछ अनएक्सपेक्टेड सडन एक्शंस हो सकते हैं जो तैश में आकर झटके से लेंगे, जो ये काफी समय से नहीं ले रहे थे। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अचानक से अपने प्यार को आपकी तरफ खोल के रख दें। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है आपके पर्सन को। स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे आपके रिजेक्शन को अप्रूवल में बदल के आपके साथ रियूनाइट होने के लिए। लवर्स की एनर्जी है। आपके रिश्ते में डेस्टाइन्ड यूनियन दिख रहा है। जो जो पास्ट लाइफ कनेक्शंस में है आपके लिए बहुत अच्छा पोर्टल आ रहा है रियूनाइट होने के लिए। ठीक है, एक डेस्टाइन्ड रिकंसिलेशन की एनर्जी है यहाँ पे, और वो भी ऐसी कि मैंने रिजेक्ट किया है तो मुझे इससे बात करनी है, मुझे ये चीजें ठीक चाहिए, और ज्यादा डिले नहीं होगा अगर काफी समय से वेट कर रहे हैं और सही पार्टनर से डील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसी सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे रिस्क लेकर, जिससे आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस हो जाए सिचुएशंस और इंतजार खत्म हो। इनिशिएटिव ऐसा लें, प्रपोजल आपके सामने ऐसा रख सकते हैं जो बात करने से रिलेटेड हो, अपने दिल को आपकी तरफ खोलने से रिलेटेड हो। कैसी सिचुएशन से ये मूव ऑन करेंगे? ऐसी सिचुएशन जो पुराने बैगेज से रिलेटेड है, पुराने टॉक्सिक पास्ट से रिलेटेड है। ठीक है, द चैरियट की एनर्जी है विद हेरोफेंट। कोई डिसीजन आपके पर्सन का आपकी लाइफ में रिटर्न आने से रिलेटेड गिवन टाइम फ्रेम के अंदर होगा, जो मैं आपको बताऊंगी। ये क्लैरिटी का डिसीजन होगा, ऐसा डिसीजन जो इन्होंने दिया नहीं और ये छुपाए रखे हमेशा। सोचा, देखा, परखा, स्टॉक किया, लेकिन डिसीजन नहीं दूंगा। ये डिसीजन प्रोबेबली शादी में कमबैक से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लाइफ में कमबैक से रिलेटेड हो सकता है, और किसी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से रिलेटेड। यानी कि इनके पेरेंट्स के सामने कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, सनमून हमारे पास में है, उसके साथ न्याय करना है, उसने मेरे लिए बहुत किया है, इस रिश्ते में अन्याय नहीं होना चाहिए। जस्टिस की एनर्जी है। तो आपका लीगल सिचुएशन भी अगर चल रहा है तो चीजें बैलेंस हो सकती हैं। पेरेंट्स के सामने ये कन्फेस करें। आपके रिश्ते में जो दुख का समय है, जो नेगेटिविटी का, जो रात का समय है, वो अब दिन की तरफ जा रहा है, मतलब एक अच्छे टाइम की तरफ। जो चीजें आपको इंट्यूशन से फील हो रही हैं वही चीजें आपके सामने ये करने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि आपका इंट्यूशन कितना पावरफुल है। आप इंट्यूटिव अवेकनिंग अगर आपकी हो रही है तो वही चीजें सामने आएंगी। आपके रिश्ते में पार्टनर एक्शन लेंगे, और ये जो एक्शन है ये क्लैरिटी का होगा। आपको स्पाई भी करेंगे, आपके ऊपर शक करना, नजर रखना बहुत ज्यादा, और ऐसी चीजों से भी पीछे हटना जो इनकी नेगेटिविटी है। बहुत ज्यादा शक किया करते थे, तो ये शक करने वाली जो हैबिट है ना वो इनकी हटेगी। ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाले हैं आपको कमिटमेंट देकर कि अब यार यही है और मैंने इसी के सामने सरेंडर करना है सब कुछ। आपके साथ नई शुरुआत के लिए इस रिश्ते में अ बिग यस फॉर क्लैरिटी, फॉर अचीवमेंट्स, फॉर पैशन, लव एंड केयर आपकी लाइफ में रिटर्न आने के लिए। ठीक है, कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है? 7 नंबर की एनर्जी है गाइस। आने वाले 7 आवर्स, 43 आवर्स, 34 आवर्स,
70 आवर्स के अंदर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। लकी वंस का रियूनियन होगा, सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आपके लाइफ में आप एंजॉय करेंगे, इनकी तरफ से इनकी एनर्जी में बदलाव भी देख पाएंगे और ये आपको बता सकते हैं कि मैंने पेरेंट्स से बात कर ली और मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है। क्लैरिटी आप तक आ सकती है, ठीक है। क्लैरिटी कैसी? सोर्ड्स की क्लैरिटी, बातचीत के जरिए कंफ्यूजन्स एंड होंगे आपके रिश्ते के और कुछ मिस्टिकल चीजें आपको आपके आंसर देंगी, ठीक है। ये आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन में निकल के आ रही है चीजें, ठीक है। जिसके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करे जरूर बताइएगा गाइस कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। फर्स्ट लव मैसेज है, यू आर वाइज एंड विटी। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं 5-5 की एनर्जी है, देखिए, और हार्ट भी बना है कि आप बुद्धिमान हैं, ठीक है। आप जानते हैं कब चीजों पे कैसे एक्शन लेना है। जितने प्यारे देखते हैं उतने आप स्मार्ट भी हैं, गंभीर है चीजों को लेकर, लाइफ में लेसन्स लिए हैं आपने। वी हैव, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। जब जब इन्हें आपकी जरूरत पड़ी आपने हमेशा सहायता की है इनकी, हमेशा आप इनके लिए खड़े रहे हैं, ठीक है। वी हैव, यू लिसन टू मी वेल। आपने हर बात इनकी अच्छे से सुनी है, इनको रेस्पेक्ट किया है। देखो, इन्होंने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन आपने इनको उस लेवल पे रेस्पेक्ट दिया जितना रेस्पेक्ट इनको इनके घर वालों से नहीं मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यू आर फनी। तो आप इन्हें हंसाते हैं, आप इनकी स्माइल का भी रीजन रहे हैं। इन्हें मुस्कुराना, इन्हें हंसाना, इन्हें हंसते हुए देखना, इनकी खुशी का पार्ट बनना, इनको खुशियां देना, आपने उस लेवल पे इनको हील किया है। हो सकता है ये आपसे पहले हंसना ही भूल गए थे, इतने ज्यादा परेशान रहते थे, उदास रहते थे, लाइफ के कुछ बहुत बुरे फेज से गुजर रहे थे। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं, बच्चों जैसी इनोसेंस, यूथफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आपके अंदर कुछ मासूमियत, भोलापन है जो आपके पर्सन को आपके अंदर डिविनिटी का एहसास कराता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। इन्होंने जिंदगी में जो भी फैसले लिए आपने हमेशा उन फैसलों की इज्जत की है, डिसीजंस की रिस्पेक्ट की, चाहे वो आपके फेवर में रहा या नहीं, बट आपने हमेशा इनकी सुनी है, इनकी मानी है। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स। आप इन्हें इतने अच्छे से जानते हैं, इतना अच्छे से इन्हें कोई नहीं जान पाया है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस निकल के आए हैं गाइस। देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। फर्स्ट जो कार्ड है वो आया है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। व्हेन ऑल डोर्स सीम टू बी क्लोज्ड इट इज बिकॉज यू हैव नॉट ट्राइड टू ओपन द करेक्ट वन जस्ट येट। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो इसका एक कारण ये भी है कि आपने सही वाला खोला ही नहीं, आप वहीं टिके रहे जो चीजें आपके लिए नहीं थी। अगर आप सही जगह एनर्जी देते, एक तो होता है कि देखिए हर चीज डेस्टाइंड है, बट जब हमें वार्निंग मिलती है तो हमें सुधरने का मौका दिया जाता है, एक अलार्म जैसा सेट हो जाता है, हमारी अंतरात्मा भी शोर मचाती है अगर हम अपनी आवाज को सुनते हैं। आपने क्या किया, सही रास्ते को जानने के बाद भी कोशिश नहीं की खोलने की, जिसकी वजह से आज आपको ये फील हो रहा है। और हो सकता है आपकी हालत ही ऐसी हो गई है कि आप टोटली नेगेटिव हो गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे अब बंद हो गए, कुछ नहीं हो सकता है। बट ऐसा नहीं सोचना है, अपने आप को आज से ही पॉजिटिव कीजिए, अपनी एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आइए, आपको रास्ता दिखने लगेगा। नेक्स्ट इज वाइब्रेशनल मैच। You are sending out new signals that are bringing forward positive new experiences. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैम ये नहीं हो रहा, मैं तो बहुत टाइम से पॉजिटिव हूँ। एक दिन से नहीं होता है गाइस। वाइब्रेशन जब आपने नेगेटिव इतनी दे दी है, इतनी चीजें खराब कर ली है लाइफ में, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपने करोड़ों बार वाइब्रेशन नेगेटिव देने के बाद आपके 10,000 बार देने से भी काउंटर बैलेंस नहीं होती है। ये तब जाकर चीजें बैलेंस होती हैं जब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। यू बिकम स्ट्रांग मैनिफेस्टर।
देन इट कैन बी हैपन सून। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स में अब इस वक्त नए सिग्नल्स दे रहे हैं जो आपको पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस कराने वाले हैं। आप करेंगे ऐसे एक्सपीरियंसेस, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि आपका भी हार्ट चक्र एक दिन में हील नहीं होगा। जब आप बैलेंस हुए, आपको यूनिवर्स ने हील किया, मदर नेचर से आप हील हुए, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होगी, तो बाहर सब कुछ आपको दिखने लगेगा अपने आप। बट उस लेवल पे एनर्जी को बैलेंस होने दीजिए। ठीक है, ऐसा समझिए आप क्लास में एडमिशन लिया या नई क्लास में आपका फर्स्ट डे है, आप ये नहीं कह सकते कि आपको 10 चैप्टर आ गए। आपको आएंगे फिर भी वही, जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना, तब जाके आपको लगेगा आपने 10 में से 5 चैप्टर्स पढ़ लिए कि आप 2 चैप्टर बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो 2 का रिजल्ट आपको अपने एग्जाम में दिखेगा, लेकिन समय लगेगा वो 2 चैप्टर पढ़ने में भी। तो टाइम के साथ ही चीजें समझ में आती हैं। सोर की एनर्जी है, यू आर गेटिंग रेडी टू फ्लाई हाई above all your obstacles and embrace life in the most magical way। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप तैयार हैं ऊंचा उड़ने के लिए। आपकी जिंदगी में जितने मर्जी आपने ऑब्स्टेकल्स देखे, जितनी बुरी जिंदगी आपने देखी है, अब वो मिरेकुलस, अब वो आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका जीवन मिरेकुलसली, चमत्कारिक तरीके से बदलने वाला है। और वो भी इसीलिए क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, एंड यू डिजर्व टू बी देयर। आप डिजर्व करेंगे जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और डिजर्व वो भी किया था जो आपने गलतियों से किया था। तो जो भी गलती हुई है उसको रिलीज करें और अपनी खूबसूरत जर्नी की तरफ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपके लाइफ में अच्छा होना है। सोल पर्पस की एनर्जी है, समथिंग एक्साइटिंग इज ऑन द हॉरिजन फॉर यू इफ यू फॉलो योर पैशन। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अमेजिंग एक्साइटिंग होने वाला है, जो ऑलरेडी डोर स्टेप पे है, हॉरिजन पे आ चुका है, सतह पे आ चुका है। जब आप अपने पैशन को, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, और अच्छे लगते लगते आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए कि अब उसके मिरेकल्स दिखाने का वक्त है। आपने पेशेंस रखा, आपने पॉजिटिविटी रखी, और आपने हार्डवर्क में कमी नहीं की, तो मिलेगा ना फल। एक फसल जब नई नई बोई जाती है, आपने बीज बोया, बड़ी मेहनत लगती है, आपने उसको नर्चर किया, खाद पानी दिया, आपने उसको सींचा, एक बच्चे की तरह सींचा, अपनी फसल आप तैयार कर रहे हैं। तो जब वो लहराना शुरू होगी तो वो देगी आपको फ्रूट्स, वो देगी आपको रिवॉर्ड उसका। जब उसका कल्टीवेशन होगा, जब उसकी खेती आप देखेंगे, तो एक दिशा से नहीं, जितनी जगह वो फैली होगी ना, हर जगह से आपको मिलेगी, क्योंकि बढ़कर आपको आपके रिजल्ट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन वो जो इनिशियल स्टेज होता है, जिस चीज पे आप किसी चीज का फाउंडेशन खड़ा कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रगलिंग होता है। लेकिन अगर उस वक्त हार गए तो उस फसल को आप नहीं देख पाएंगे। तो पेशेंस के साथ जो चीजें मिलती हैं, उनकी मनुष्य अक्सर कद्र करता है। तपस्या से द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, प्राप्त हुई चीजें, और जो एवं ही मिल जाती है ना, उसकी आपको कद्र नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपने समझी ही नहीं, आपने सीखी नहीं, उससे मिलने वाले अनुभव आपने नहीं लिए। ठीक है, तो हर चीज निर्धारित है परमात्मा के द्वारा, और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है। सोचिए ना, डिवाइन ने जब आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत लिखी होगी, तो ये सोचा होगा कि इसके साथ इसका ऐसा करेंगे, तब जाकर इसको ऐसा मिलेगा, इससे हम ये कराएंगे, और उसके बाद इसका ये नाम होगा, इसको ये पहचान दी जाएगी। तो ये जो कराएंगे, तो जो होता है ना कि वाई गॉट मी वाई, ओके, ओ दैट्स वाई, तो वो जो दैट्स वाई वाला रीजन है, वो डिवाइन बेस्ट करते हैं आपके लिए। तो आपको फेथ रखना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।